हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड का टॉपिक जो है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10 में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आगे जो है 11th में ये चैप्टर है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का दो टाइप है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आप समझे। इंडोक्राइन ग्लैंड को ही डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है। वैसे ग्लैंड्स जो विदाउट डक्ट के जिनके सिक्रीशंस जो है वो डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो ग्लैंड्स कहलाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सबसे पहले सिक्रीट्स क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? तो वैसे ग्लैंड्स जो डक्टेड ग्लैंड होते हैं, जिनके सिक्रीशन को इनके डक्ट्स है ना, जहां पर इफेक्टिव होने वाले हैं वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह के ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम, स्वीट, सैलिवा, म्यूकस, ये सारा चीज का सिक्रीशन, सीबम, ये सारा चीज का सिक्रीशन होता है। ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। समझ गए इतनी सारी बात को? अब देखिए कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो सबसे पहला हमारा ब्रेन का हिस्सा को आप देखिए। ब्रेन के हिस्सा में दो ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। उसके बाद गर्दन के हिस्से में आइए, यहाँ पर होते हैं थायराइड ग्लैंड। ये देखिए गर्दन दिख रहा है, तो ये यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और दोनों एक पट्टी से जुड़ा होता है जिसे इस्थामस कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड कहलाता है। थायराइड ग्लैंड में दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब जो हैं, इसके दोनों के ऊपर, एक लोब के ऊपर एक पेयर, दूसरे लोब के ऊपर एक पेयर पाए जाते हैं। एक और ग्लैंड जिनको कहा जाता है पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है ना। किडनी के ऊपर मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। टेस्टिस, ओवरी, ये सब भी क्या है? ग्लैंड्स का काम करते हैं। अब एक एक ग्लैंड का विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं कि सारा ग्लैंड कौन कौन सा है, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, दिखाई दिए है ना, गर्दन में। इससे निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन को T3, T4, TSH के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन्स जो है इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी चीज जो होता है आयोडीन होता है। आयोडीन इसका रॉ मटेरियल है, इसके द्वारा ही ये बनते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन का? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। किसका कंट्रोल करते हैं? किसका? तो हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा हमारे फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए जो है ये जरूरी है। बेबी में अगर इनकी कमी होगी तो बेबी इन सबसे अफेक्टेड हो जाएगा। कंट्रोल करता है ये मेटामॉर्फोसिस को कुछ लार्वल स्टेज में, जैसे फ्रॉग का टैडपोल लार्वा है उसमें। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से दूसरा हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT के नाम से इसको जानते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? तो यह ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को लो करने का काम करता है। इसका काम है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट कर दे, है ना। एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसको बोन के अंदर ये डिपॉजिट करने का काम करता है। ठीक है। ये फंक्शन हो गया थायरोकैल्सिटोनिन का। इसके बाद आप देखिए पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं
वो सिचुएटेड होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ओवल शेप में होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पाराथ हार्मोन को पीटीएच के नाम से जाना जाता है। फंक्शन क्या है पाराथायराइड हार्मोन का? तो यह इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल ब्लड में। यह तभी सिक्रेट्स होता है जब हमारे न्यूट्रिएंट में कैल्शियम का लैक हो जाता है ना, जब ब्लड में कैल्शियम कम जाएगा। और यह बोन से कैल्शियम को गेन करने का काम करता है, बोन को डिमिनरलाइज करके वापस कैल्शियम को ब्लड में ऐड करने का काम करता है। अगला ग्लैंड हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको बताएं सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो है दो होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, येलो कलर के होते हैं, कोनिकल शेप में ये होते हैं। इससे निकलने वाला दो हार्मोन है, एक को कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है, दूसरे को एड्रिनालिन कहा जाता है। कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकला? एड्रिनल ग्लैंड से, सुप्रारीनल ग्लैंड से। कॉर्टिकॉइड्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है एल्डोस्टेरॉन, फर्स्ट हार्मोन को क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरॉन। फंक्शन इसका देखिए, एल्डोस्टेरॉन्स जो है सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने का काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के अंदर यह वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का करता है काम। इसके अलावा ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर कितना पानी रहेगा, कितना आयंस रहेगा, ये सब मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन। दूसरा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है? यह कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और शुगर के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है। अगला हार्मोन जो है वो एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो है वो क्या करता है? तो एंड्रोजन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्थापित करने का काम करता है। कब? जब प्यूबर्टी आती है तब। और हमारे सेक्स पार्ट को डेवलप करने का काम भी करता है। उसके अलावा हमारे दूसरे हैं, इसके अलावा हमारे दूसरे में क्या है? तो दूसरे में जो है कौन बचा? एड्रिनालिन बचा है ना। तो एड्रिनालिन जो है वो क्या करता है? एड्रिनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रिनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एड्रिनालिन हार्मोन क्या करने का काम करेगा? तो एड्रिनालिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। यह क्या करता है? इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। ठीक है, और क्या करता है? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जब भी हमारे शरीर के अंदर फियर, फाइट, फ्लाइट है ना, फ्राइट, ये सारा कंडीशन आता है, हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं, उस कंडीशन में यह मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा खत्म हुआ? एड्रिनल ग्लैंड। आगे हम लोग हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे। यह ब्रेन का ही हिस्सा है। यह डायनसिफेलॉन के निचले साइड में पाया जाता है ना। इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स को ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के एक हिस्सा, 3 हिस्सा होता है पिट्यूटरी में, जिसके एंटेरियर पिट्यूटरी को यह रेगुलेट करने का काम करता है। इसके वजह से पिट्यूटरी के सेक्रेशंस रेगुलेट होते हैं, यानी कि हमारे पिट्यूटरी का सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो यह करता है हाइपोथैलेमस। अब हम लोग चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो हाइपोथैलेमस से नीचे होता है। यह हमारे ब्रेन में है ना, मटर के आकार का है, एक बोनी कैविटी के अंदर होता है जिसको सेला टर्सिका कहा जाता है। उस बोनी कैविटी को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। उसके अंदर यह सिचुएटेड होता है, बहुत ही छोटा, मटर के दाने के आकार का कह रहे हैं। उसके बाद है कि इसके कितने सारे पार्ट्स हैं। तो हमारे पिट्यूटरी के पार्ट्स जो है वो 3 है। पहला पार्ट्स जो है उसको एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी या एंटेरियर लोब। दूसरा है इंटरमीडिएट लोब, तीसरा है पोस्टेरियर लोब। अब देखें पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब से किसका किसका सिक्रीशन होता है। तो इससे पहला हार्मोन्स जो निकलता है उसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये क्या करता है तो ये इंक्रीज कर देता है थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को, यानी कि यह जाकर के वर्क करता है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड वहां से अपना थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। मतलब जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH नहीं निकलेगा, हमारे कौन थायराइड ग्लैंड से किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। उसके बाद है दूसरा इससे निकलने वाला हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, GH कहते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH भी इसको कहा जाता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH भी कहा जाता है दूसरे हार्मोन को, GH को, ठीक है, जो निकला कहां से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। फंक्शन क्या है GH का, तो हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके वजह से बोन का ग्रोथ होता है ना। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, सेल डिवाइड करते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन्स जो है वो है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। किससे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकला ACTH। यह काम करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड से यह क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है, तो प्रोलैक्टिन्स जो है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन्स जो है वो सबसे पहला काम करता है किसमें, हमारे में तो नहीं, ह्यूमन मेल में नहीं होता है, यह फीमेल में होता है। यह स्टिमुलेट करता है मैमेरी ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यह कब वर्क करेगा, तो जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा उसके बाद से ये काम करना शुरू करता है। कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे पार्ट को। प्रोलैक्टिन के बाद जो है वह है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेल में टेस्टिस को एक्टिवेट करता है और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का काम स्टार्ट होता है। फीमेल में यह ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जहां पर oogenesis का काम स्टार्ट हो जाता है। अगला हार्मोन को देखिए, ल्यूटिनाइजिंग। सब निकल रहे हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह ओवरी से ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। जब ओवम बन जाएंगे तो ओवम के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जब ओवम रिलीज हो जाता है तो जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो बच जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स को यह हार्मोन कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से फर्दर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वह प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, चाइल्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। उसके बाद देखिए अगले हार्मोन इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH कहा जाता है। इंटरस्टिटियल सेल्स जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सेल क्या करते हैं, कौन, इंटरस्टिटियल सेल्स कहाँ मौजूद है, टेस्टिस के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, तो यह क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो जब तक ICSH हार्मोन पिट्यूटरी लोब से नहीं निकलेगा तब तक हमारा ICSH इंटरस्टिटियल सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब आगे देखिए पिट्यूटरी का दूसरा भाग जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, है ना। यह सिर्फ एक ही हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसको कहते हैं मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये हार्मोन क्या करता है, मिलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस करवाता है हमारे शरीर के सेल्स के द्वारा, और यह इस वजह से हमारा शरीर का कलर पिगमेंटेशन होता है। हमारे स्किन जो होते हैं वो डार्क कलर के, हम जानते हैं कि कोई भी आदमी फेयर क्यों होता है ना, कोई ब्लैकिश कलर का या सांवला कलर का क्यों होता है, तो बॉडी के अंदर मेलानिन्स पिगमेंट के वजह से ही, है ना। मेलानिन्स पिगमेंट्स का अगर अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वो पर्सन जो है
वो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का होगा, और मेलानिन का अगर पिगमेंट कम रहेगा तो उसके कलर्स जो है फेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये मेलानिन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप दूसरे टाइप को देखिए, इसके मेलानिन के बाद हमारा अगला है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, है ना। यह महिलाओं में क्या करता है, जब हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, प्रेगनेंसी एंड कर जाती है, चाइल्ड बर्थ का समय आता है, तो यह यूटेरस के वाल में कॉन्ट्रेक्शन लाने का काम करता है, विगरस कॉन्ट्रेक्शन लाता है, जिसके वजह से इजिली चाइल्ड का बर्थ हो पाता है ना। किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हार्मोन को। अगले हार्मोन्स जो है और भी काम होगा इसका, ऑक्सीटोसिन का। इसी के वजह से जो है हमारा लैक्टेशन भी मेमरी ग्लैंड के द्वारा शुरू होता है, यानी मिल्क का सिक्रीशन जो शुरू होता है। उसके अलावा वैसोप्रेसिन्स पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं। इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से जाना जाता है। हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को ये बनाए रखते हैं, बॉडी के फ्लूइड को, कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। हमारा बॉडी के अंदर कितना पानी रहेगा और कितना बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम रहेगा और कितना एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा, इसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा जो है यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे पैंक्रियाज को देखिए। पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं कि यह हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसके एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन और ग्लूकागोन्स नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो हमारे इसके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है ये। और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन में और उसको लीवर में जमा कर देता है। दूसरा हार्मोन्स जो इससे निकलने वाला है अल्फा सेल से निकलता है, जिसको ग्लूकागोन कहते हैं। यह बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो गया, हमने भोजन नहीं किया, स्टार्वेशन का कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यह स्टोर्ड ग्लाइकोजेन के ऊपर वर्क करेगा और उस स्टोर्ड ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी को बचाता है। इसके अलावा टेस्टिस को देखें। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स जो है हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रोथ कराता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यूटी लाता है। ये सारा काम जो है, ये सब काम जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन तभी होगा जब मेल जो है प्यूबर्टी में पहुंचेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो जानते होंगे, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, आवाज का भारी होना, हाइट बढ़ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का फॉर्मेशन होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। उसके बाद ओवरी जो है ओवम तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन पहला है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में डेवलप कराता है, जैसे कि आवाज पतला होना, है ना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये सारा चीज। इसके अलावा क्या कर सकता है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, ये सब का डेवलपमेंट कराने का काम करता है। ठीक है, अगला हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन है। कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। तो यह ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। इम्प्लांटेशन माने जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन को प्रमोट करेगा। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फोइटस का परमानेंट डेवलपमेंट करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। रिलैक्सिन है, यह कब सिक्रेट्स होता है, तो यह प्यूबर्टी के प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में सिक्रेट्स होता है। यह क्या करता है, इजी चाइल्ड बर्थ को प्रमोट कराता है। अगला एक ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पिंकिश कलर का होता है, बाइलोब्ड होता है, हार्ट के ऊपर थोड़ा सा होता है ये। इससे निकलने वाले हार्मोन को थाइमोसिन कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, तो कह सकते हैं आपकी चाइल्डहुड में ये ज्यादा एक्टिव रहता है, बड़ा होने पर इसका साइज घटता जाता है और हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने, सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है ना, और हमारे शरीर को डिफरेंट तरह के पैथोजेन से परिचय करवाता है, जिससे कि फ्यूचर में हम उससे क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका
ह्यूमन में पाया जाने वाला कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। वीडियो समझ में आए तो और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े, है ना। हम आपको एक से एक नए टॉपिक से परिचय करवाएंगे, आपको सारी जानकारी घर बैठे मिलती जाएगी। धन्यवाद।